स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड अनुपमा में अनुपमा जैसे ही राघव से मिलने पहुंचती है, उसकी आंखों में सवाल तैर रहे होते हैं। वह बिना वक्त गवाए राघव से पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? राघव शांत भाव से जवाब देता है, अनुपमा जी, आप बिल्कुल सही थीं। भगवान सबके कर्मों का फल यहीं दे देता है, इसलिए मैंने उन लोगों को छोड़ दिया। अनुपमा राहत की सांस लेते हुए कहती है, थैंक यू। आपने मेरे परिवार के लिए इतना कुछ किया, पर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। राघव मुस्कुराते हुए बोलता है, ऐसा मत कहिए। जब मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, तब आप थीं। आप मेरी इकलौती दोस्त हैं, और मैं अपनी दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अनुपमा सोच में पड़ जाती है और फिर बोलती है, राघव जी, आप अनु की रसोई में काम शुरू कर सकते हैं। राघव खुशी से सहमति जताता है और कहता है, बस आप एक काम और कर दीजिए, मुझे एक अच्छी नौकरी दिला दीजिए ताकि मैं अपनी माँ को उनका हक दे सकूं। दूसरी तरफ आर्यन अपने दोस्तों को नशा छोड़ने की सलाह देता है। वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है, तुम लोग यह सब छोड़ दो, अब मेरी जिंदगी बदल गई है। दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, तू तो अमीर बन गया है, अब नसीहतें दे रहा है। अमीरों के बच्चे ही तो सबसे ज्यादा नशा करते हैं। आर्यन बोलता है, अब मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ है और मुझे प्यार मिला है। उसके दोस्त पूछते हैं, तुझे किसी से प्यार हो गया है क्या? आर्यन झेंपते हुए हाँ कह देता है। दोस्त हंसते हुए कहते हैं, हमें भी भाभी से मिलवा। आर्यन माही के ख्यालों में खो जाता है। दोस्त मजाक में कहते हैं, नशा कर ले, भाभी सामने आ जाएगी। आर्यन मना करता है, पर दोस्त जब उसे कसम देते हैं तो वह कहता है, आज लास्ट टाइम, इसके बाद नहीं। मैं अपनी फैमिली और प्यार से बहुत खुश हूँ। इसी बीच तोशु किंजल को घर ले आता है। किंजल डरी समी होती है और रोती हुई घर में प्रवेश करती है। अनुपमा उसे गले लगा लेती है। किंजल बा और बापूजी से माफी मांगती है। बापूजी उसे दिलासा देते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ईशु भी आगे बढ़कर कहती है, मामी, जब मुझे सबकी जरूरत थी तो यह फैमिली मेरे साथ थी, अब मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? मैं आपके साथ हूँ। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और किंजल घबरा जाती है। पुलिस फिर से मुझे ले जाएगी। अनुपमा उसे गले लगाकर समझाती है, शांत हो जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा। गौतम और मोटिवा के बीच राघव के केस की चर्चा होती है। मोटिवा कहती है, चलो अच्छा हुआ राघव ने केस वापस ले लिया। गौतम बताता है कि उसने भी शिकायत वापस ले ली है और किंजल घर लौट आई है। मोटिवा गुस्से में कहती है, जमाई जी, किंजल ने जो पैसे चुराए हैं वो एक एक पाई वापस करनी होगी। गौतम बताता है कि अगले दिन पैसे लौटा दिए जाएंगे। मोटिवा को शक होता है, उनके पास इतने पैसे कहां से आएंगे? गौतम बताता है, वो आप ही का पैसा लौटाएंगे। मैंने आपके पोते और पोता बहू को बातें करते सुना है। यह सुनकर मोटिवा आग बबूला हो जाती है और प्रेम वराही को बुला लेती है। वह प्रेम से कहती है, क्या अब हम जुर्माना भी भरेंगे? प्रेम जवाब देता है, वो हमारे पैसे हैं, हमने मेहनत से कमाए हैं। मोटिवा कहती है, जब परिवार एक होता है तो सब कुछ साझा होता है। राही को मोटिवा याद दिलाती है, शादी के बाद बहू की कमाई पर ससुराल वालों का हक होता है, मायके वालों का नहीं। राही जवाब देती है, मायका भी मेरा परिवार है, जरूरत पड़ने पर मैं उनकी मदद करूंगी। मोटिवा फिर याद दिलाती है, तुम्हारी माँ ने उस आदमी की मदद की जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। राही जवाब देती है, ये मेरी और मेरी माँ के बीच की बात है। प्रेम कहता है, हमने मम्मी को पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और जिसे आपने सूचना दी है उससे कहिए कि पूरी जानकारी दे। आर्यन जब देर रात घर आता है तो पराग उसे डांटता है, तुम जानते हो ना कि लेट नाइट पार्टीज यहाँ अलाउड नहीं हैं। आर्यन कहता है, मैं दोस्तों के साथ था। पराग और गुस्सा हो जाता है, तुम अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे। तभी कैथी आती है और कहती है, आप गुस्सा मत कीजिए, यह उसकी पहली गलती है, इसे रूल्स की जानकारी नहीं थी, मैं इसे सब समझा दूंगी। पराग कहता है, लाड़ प्यार का मतलब यह नहीं कि बच्चे को बिगाड़ दें। प्रेम काम को लेकर गंभीर है, आर्यन को भी ऐसा बनना होगा। कैथी कहती है, वह धीरे धीरे सब सीख जाएगा, अभी तो वह फैमिली में भी ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाया है।
वह मुझे माँ भी नहीं कहता, लेकिन जब कहेगा तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। कैथी आर्यन के कमरे में जाती है, उसे सुलाती है और कहती है, मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम मुझे माँ कहोगे। उसके जाते ही आर्यन भावुक होकर बुदबुदाता है, माँ। वह अपने रिश्तेदारों को फोन पर समझा रही होती है कि किंजल ने कोई चोरी नहीं की। बापूजी पूछते हैं, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बा कहती है, तो क्या मैं सबको सच बता दूं? तभी तोशु आता है और बोलता है, सब मेरी गलती है। अगर मैं परी का अच्छा पिता होता तो किंजल को यह सब नहीं करना पड़ता। मैं ना अच्छा पिता बन पाया, ना अच्छा पति। बापूजी कहते हैं, तू अभी कह रहा है, लेकिन फिर वही करेगा। बा कहती है, हम सालों से तेरी हरकतें देख रहे हैं। तू गलती करता है, फिर सुधरता है, फिर वही दोहराता है। अनुपमा किंजल को संभालती है। किंजल रोती है, मम्मी, जेल के लोग बहुत खराब थे। सब मुझसे नफरत करते हैं। मेरी इज्जत, करियर सब खत्म हो गया। इससे अच्छा मैं मर जाती। वह किचन में जाकर चाकू उठा लेती है, पर अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है। सब लोग दौड़कर आते हैं। अनुपमा उसे समझाती है, गलती की है तो सुधारो, खुद को माफ करो। तुम तो समझदार हो, तुम कभी हारने वालों में से नहीं रही। अगली सुबह कोठारी हाउस में पराग आमों से भरा टोकरा लेकर आता है और बोलता है, अब हमारे घर में सिर्फ आम ही आम होंगे। सब लोग हंसते हैं। वह एक आम उठाकर कहता है, यह सबसे स्वादिष्ट है। तभी प्रेम और आर्यन वहां आ जाते हैं। प्रेम मुस्कुराकर कहता है, यह आम मुझे चाहिए। आर्यन ने जो आम देखा उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, यह मुझे चाहिए। पराग ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले कंपटीशन करो, जो जीतेगा उसे ही मिलेगा। प्रेम और आर्यन दोनों तैयार हो गए। पराग ने तुरंत बात स्पष्ट की, ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मैं तुम दोनों को एक टंग ट्विस्टर दूंगा, जो सबसे पहले और अच्छे से बोल लेगा वही विजेता होगा। फिर पराग ने कहा, बोलना है। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को, जो जोजो को ना खोजा खो जाएगा जोजो। प्रेम और आर्यन दोनों ही टंग ट्विस्टर को ठीक से नहीं बोल पाए। तभी राही वहां आई और उसे बिना अटके सही से बोल गई। सब चकित रह गए। राही ने कहा, अब हटो, यह आम मेरा हुआ। पराग ने हंसते हुए कहा, राही जीत गई, स्पेशल आम राही को जाता है। मोटिबा ने पुरानी बात याद करते हुए कहा, बचपन में अनिल और पराग भी ऐसे ही लड़ते थे, लेकिन अंत में पंखुड़ी बाजी मार जाती थी। सबकी नजरों के सामने जब राही ने वह आम आर्यन की ओर बढ़ाया तो आर्यन थोड़ा हैरान रह गया। उसने कहा, भाभी, यह आपने जीता है। राही ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई जीता हुआ इनाम किसी और को दे दे तो इसका मतलब है वो इंसान बहुत खास है। हमारे लिए तुम सबसे खास हो, इसलिए यह आम तुम्हें ही मिलना चाहिए। आर्यन भावुक हो गया और बोला, मैं यह आम अकेले कैसे खा सकता हूँ? जब मेरे पास इतनी प्यारी फैमिली है तो हम सब मिलकर इसे खाएंगे। फिर सभी खुशी खुशी मिलकर आम खाने लगे और माहौल में एक मिठास भर गई। उधर कृष्ण कुंज में सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे थे। तभी किंजल तेजी से आती है और बोलती है, आप लोगों ने मुझे उठाया क्यों नहीं? आज ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है। सब शांत थे। किंजल खुद ही कहती है, ठीक है, आप आराम से नाश्ता करो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तभी पाखी उसे टोकती है और याद दिलाती है, मम्मा, आपको ऑफिस नहीं जाना है। यह सुनते ही किंजल को सब कुछ याद आ जाता है और वह चुपचाप बैठ जाती है। अनुपमा उसके पास आकर उसे मीठा खिलाती है और कहती है, यह मीठा तेरी नई शुरुआत के लिए है। तू चाहे तो घर से काम कर सकती है या फिर अपना कुछ शुरू कर सकती है। बा और बापूजी भी उसे समझाते हैं, किंजल, तूने इतने साल मेहनत की है, अब थोड़ा आराम कर ले, फिर जब सही लगे तो नई नौकरी ढूंढ लेना। बापूजी कहते हैं, तूने गलती की है, लेकिन उससे सीखना सबसे जरूरी है। परी भी अपनी मम्मा से कहती है, थोड़ा रेस्ट करो, हम सब आपके साथ हैं। ऋषु और एंश भी यही कहते हैं। इस तरह पूरा परिवार किंजल के साथ खड़ा नजर आता है। उधर राही अपनी मम्मी से मिलने आती है। वह उन्हें गले लगाकर कहती है, मम्मी, सॉरी, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। राही फिर अंश से बात करते हुए कहती है, मुझे पता है मैंने मम्मी के साथ ठीक नहीं किया,
लेकिन मम्मी ने भी कुछ गलत किया। मैं उनसे नफरत नहीं करूंगी, नहीं नाराज रहूंगी, लेकिन मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उसी समय अनुपमा मंदिर में होती है, सोचती है आज राघव जी जल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया है, लेकिन क्यों? तभी राघव आता है। अनुपमा से कहता है, आपने मुझसे कहा था कि मैं अनु की रसोई में काम कर सकता हूँ, तो क्या मैं आज से ही ज्वाइन कर सकता हूँ? अनुपमा कहती है, हाँ बिल्कुल। दोनों अनु की रसोई पहुँचते हैं, जहाँ पहले से राही मौजूद होती है। राही अपनी मम्मी को देखकर गले लगती है और कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन तभी उसकी नजर राघव पर पड़ती है और वह स्तब्ध रह जाती है। राघव को देखकर राही की सारी भावनाएं बदल जाती हैं। अनुपमा बताती है, राघव जी अब हमारे एम्प्लॉई हैं। यह सुनकर राही को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है, मम्मी आपने यह ठीक नहीं किया। मैं यहाँ यह सोचकर आई थी कि हम दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर करूंगी, लेकिन आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। आपने साबित कर दिया कि आपको आपकी बेटी से ज्यादा दूसरों की फिक्र है। आप मेरी नहीं सोचती। शादी के बाद मैं पराई नहीं हुई थी, लेकिन आपने मुझे पराया बना दिया। अनुपमा उसकी बातों से आहत होती है। राही वहां से जाने लगती है और जाते जाते राघव से कहती है, जो कुछ भी आपने किया है मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, तू किंजल की नियत देख रही है, लेकिन तू यह नहीं देख रही कि उसने क्या किया। राघव जी ने जानबूझकर नहीं किया, वे ट्रॉमा में थे, इसलिए उनसे वह सब हो गया। राही कहती है, लेकिन फिर भी मैं माफ नहीं करूंगी। उधर आर्यन बार बार माही के बारे में ही सोच रहा होता है। उसे माही से प्यार हो जाता है, लेकिन माही धोखा देने की योजना में लगी होती है। वह बस प्रेम को पाने के लिए आर्यन का इस्तेमाल कर रही होती है। आर्यन माही से मिलने प्रेम के कपड़े पहनकर जाता है। माही उसे देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है, अगर आर्यन मुझसे यूं ही प्यार करता रहे तो बाद में जब हमारी शादी हो जाएगी तब मैं प्रेम के पास लौट जाऊंगी। इस कहानी में अब बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सभी किरदारों के बीच की भावनाएं और उलझने एक नई दिशा लेने वाली हैं।